हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे महाभारत कथा क्लास 7 का चैप्टर 37। अब बस एक ये वीडियो बनेगी और एक नेक्स्ट वीडियो बनेगी, फिर आपकी जो महाभारत की कहानी है इसका सारा का सारा सारे चैप्टर्स इसके कवर हो जाएंगे। तो कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए। चैप्टर 37 है। द्रोण के मारे जाने पर कौरव पक्ष के राजाओं ने कर्ण को सेनापति मनोनीत किया। तो जब द्रोणाचार्य की डेथ हो गई उसके बाद जो सेनापति बने वो था कर्ण। महाराज मद्रराज शल्य कर्ण के सारथी बने। दूसरे दिन कर्ण के सेनापतित्व में फिर से घमासान युद्ध जारी हो गया। तो कर्ण सेनापति बन गया और उसके जो सारथी बने वो थे मद्रराज शल्य। और हाँ, हम लोगों ने ना, हमारा दूसरा चैनल है एक ओनली सक्सेस के नाम से, वहाँ पर हम लोगों ने एनिमेटेड वीडियोस बनाने स्टार्ट करे हैं। तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी, उसको ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स उस पर अच्छा रहता है ना, तो फिर हमें और मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग फिर बहुत ज़्यादा और भी एनिमेटेड वीडियोस आपके सिलेबस से रिलेटेड, ऐसे स्टोरीज से रिलेटेड और इन सब से भी हम एनिमेटेड वीडियोस लेकर के आएंगे। तो कमेंट बॉक्स में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी उसका लिंक, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा। तो देखिए इसमें है, तो दूसरे दिन कर्ण जो है वो सेनापति बने और घमासान युद्ध शुरू कर दिया। अर्जुन की रक्षा करता हुआ भीम अपने रथ पर उसके पीछे पीछे चला और दोनों एक साथ कर्ण पर टूटे। तो भीम और अर्जुन दोनों कर्ण पर जाकर टूट पड़े। जब दुशासन ने यह देखा तो उसने भीम पर बाणों की वर्षा कर दी। तो दुशासन ने भीम पर बाण चला दिए। उसको भीम ने एक ही धक्के में ज़मीन पर गिरा दिया और उसका एक एक अंग तोड़ मरोड़ डाला। तो मतलब भीम अब दुशासन से लड़ रहा था। मैदान में नाचने कूदने लगा और चिल्लाने लगा, मेरी एक प्रतिज्ञा पूरी हुई, अब दुर्योधन की बारी है, उसका काम तमाम करना बाकी है। तो अब दुशासन भी मारा गया भीम के द्वारा। भीमसेन का वह भयानक रूप देखकर कर्ण का भी शरीर कांपने लगा। तभी अश्वत्थामा को दुर्योधन ने पांडवों पर हमला करने की आज्ञा दी। तो अब अश्वत्थामा ने हमला करना शुरू कर दिया पांडवों पर। कर्ण ने अर्जुन पर एक ऐसा बाण चलाया जो आग उगलता गया। तो कर्ण ने ऐसा बाण चलाया जो कि आग निकल रही थी जिसमें से। अर्जुन की ओर उस भयानक तीर को आता हुआ देख कृष्ण ने रथ को पांव के अंगूठे से दबा दिया, जिससे रथ जमीन में 5 अंगुल घुस गया। तो वो जब बाण आ रहा था तो श्री कृष्ण ने क्या किया, रथ को नीचे की तरफ दबा दिया और रथ जो है वो जमीन में धंस गया। कृष्ण की इस युक्ति से अर्जुन मरते मरते बचा। कर्ण का चलाया हुआ सर्प मुखाशास्त्र फुंफकारता हुआ आया और अर्जुन का मुकुट ले उड़ा। फिर एक और असर आया और अर्जुन का मुकुट उड़ गया। इस पर अर्जुन के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने जोश के साथ कर्ण पर बाण वर्षा कर दी। तभी अचानक कर्ण के रथ के बाईं तरफ का पहिया धरती में धंस गया। तो एकदम से बाण की वर्षा सी कर दी। अर्जुन ने खूब सारे बाण चलाए कर्ण पे और उसने में क्या हुआ कि कर्ण का जो रथ का पहिया था वो ज़मीन में धंस गया। इससे कर्ण घबरा गया और बोला, अर्जुन जरा ठहरो, मेरे रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया है। पांडुपुत्र, तुम्हें धर्म युद्ध करने का जो यश प्राप्त हुआ है उसे व्यर्थ ही ना गवाओ। मैं ज़मीन पर खड़ा रहूं और तुम रथ पर बैठे बैठे मुझ पर बाण चढ़ाओ, ये ठीक नहीं होगा, ज़रा रुको। तो फिर कर्ण कहने लगा कि भाई तुमने तो अभी तक सब कुछ धर्म से इस युद्ध को लड़ा है और मैं अब मेरा पहिया धंस गया है, तो मैं इस पहिए को मुझे निकालने दो, क्योंकि मैं ज़मीन पर खड़ा रहूँ, तुम रथ पर बैठ करके बाण चलाओ, ये तो ठीक बात नहीं है। कर्ण की ये बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, कर्ण, जब दुशासन, दुर्योधन और तुम द्रौपदी को भरी सभा में घसीट कर लाए थे उस वक्त तुम्हें धर्म की याद आई थी? तो श्री कृष्ण कर्ण से बोलने लगे कि तुमने जब द्रौपदी को घसीटा था और उस पर गलत सलत उसको बोला था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? जब दूध मुँहे बच्चे अभिमन्यु को तुम 7 लोगों ने एक साथ घेरकर निर्लजता के साथ मार डाला था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? और जब तुम लोगों ने 7 लोगों ने मिलकर अभिमन्यु अकेले को मारा था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? और आज जब मुसीबत सामने खड़ी दिखाई दे रही है तो तुम धर्म की याद आ रही है तुम्हें? श्री कृष्ण की इस झिड़की का कर्ण से कोई उत्तर देते ना बना। अब ये बात का उत्तर कोई दे ही नहीं पा रहा था कर्ण। उसने सर झुका लिया और अटके हुए रथ पर से ही युद्ध जारी रखा। इतने में कर्ण का एक बाण अर्जुन को जा लगा तो वह थोड़ी देर के लिए विचलित हो गया। तो धसे हुए रथ से ही वो युद्ध करने लगा कर्ण, और कर्ण का एक बाण अर्जुन पे लग गया तो वो विचलित सा हो गया। बस यही जरा सा समय पाकर कर्ण रथ से उतर पड़ा और रथ का पहिया उठाकर उसने समतल लाने की कोशिश करने लगा। तो पहिया उठा करके वो सीधा करने लगा। कर्ण के 1000 प्रयत्न करने पर भी पहिया गड्ढे से निकलता ना था, नहीं निकल रहा था उसका पहिया। ये स्थिति देख श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब देरी ना करो, हिचकिचाओ मत, इसी समय से खत्म करो। तो जब उसका पहिया धंसा हुआ था कर्ण का ज़मीन में, तब श्री कृष्ण ने कहा कि अब देरी मत करो अर्जुन और इसको मार दो। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर
अर्जुन ने एक बाण तानकर ऐसा मारा कि कर्ण का सिर कटकर जमीन पर गिर पड़ा। जब दुर्योधन को इस बात की खबर मिली कि युद्ध में अब कर्ण भी जो है वो मारा जा चुका है तो उसके शोक की सीमा न रही। दुर्योधन की इस अवस्था पर कृपाचार्य को बड़ा तरस आया। उन्होंने दुर्योधन को सांत्वना देते हुए कहा, राजन, अब तुम्हारा कर्तव्य यही है कि पांडवों से किसी प्रकार संधि कर लो। अब युद्ध बंद करना ही श्रेयस्कर होगा। तो अब दुर्योधन के सारे साथी मारे गए तो कृपाचार्य जो उनके गुरु थे उन्होंने कहा, कुल गुरु थे कृपाचार्य, कि अब तुम संधि कर लो पांडवों से, अब युद्ध जो है नहीं कुछ हो सकता। यद्यपि दुर्योधन हताश हो चुका था, फिर भी कृपाचार्य की यह सलाह उससे बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह उसे मानने के लिए तैयार ना हुआ। सभी कौरव वीरों ने दुर्योधन की बातों का समर्थन किया और कहा कि युद्ध जारी रखना ही ठीक होगा। तो कृपाचार्य तो कह रहे थे कि युद्ध बंद कर लो, बट बाकी कौरव वीर और दुर्योधन ने कहा कि नहीं, हम युद्ध जारी रखेंगे। इस पर सभी की सलाह से मद्रराज शल्य को सेनापति नियुक्त किया गया। इसलिए शल्य के सेनापतित्व में फिर से युद्ध जो है जारी रहा। अब सेनापति शल्य बन गए और युद्ध जारी रहा। पांडवों की सेना के संचालन का पूरा दायित्व अब युधिष्ठिर ने स्वयं अपने कंधों पर ले लिया। शल्य पर उन्हें स्वयं आक्रमण किया। युधिष्ठिर ने शल्य पर शक्ति का प्रयोग किया और मद्राज शल्य मृत होकर रथ पर से धड़ाम से गिर पड़े। तो जो युधिष्ठिर है उन्होंने इनके दोबारा से जो कौरवों के सेनापति थे शल्य, इनको भी मार दिया। जब शल्य भी मारा गया तो कौरव सेना निसहाय सी हो गई। अब तो कौरव सेना में जैसे कोई बचा ही ना हो। फिर भी धृतराष्ट्र के रहे सहे पुत्रों ने हिम्मत न हारी। दूसरी ओर शकुनी और सहदेव का युद्ध हो रहा था। तलवार की पैनी धार के समान नोक वाले एक बाण शकुनी पर चलाते हुए सहदेव ने गरज कर कहा, शकुनी, अपने किए का फल भुगत ही ले। और मानो उसकी बात सफल हो गई। बाण धनुष से निकला नहीं कि शकुनी का सर कटकर गिर पड़ा। तो शकुनी का भी सर जो है कटकर नीचे जमीन पर अब गिर गया। शकुनी भी मारा गया। इस प्रकार कौरव सेना के सारे वीर कुरुक्षेत्र की भूमि पर सदा के लिए सो गए। लगभग सारे कौरव वीर अब मारे गए थे। अकेला दुर्योधन ही बचा था। अब उसके पास ना तो सेना थी ना रथ। उस वीर की स्थिति बड़ी दयनीय थी। ऐसी हालत में दुर्योधन अकेला ही हाथ में गदा लिए हुए एक जलाशय की ओर चुपके से चला गया। तो हाथ में गदा लेकर वो जलाशय एक तालाब के पास चला गया। उधर दूसरे दिन युधिष्ठिर और उनके भाई उसे खोजने के लिए जलाशय पर जा पहुंचे। तो युधिष्ठिर और उनके भाई भी वहां जलाशय में पहुंच गए जहां पर दुर्योधन छुप गया था। जहां वह छिपा हुआ था श्री कृष्ण भी उनके साथ थे। उन सबको यह पता चल गया कि दुर्योधन जलाशय में छिपा हुआ है। युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन, अपने कुटुंब और वंश का नाश कराने वाले, अब पानी में छिपकर प्राण बचाना चाहते हो? तो फिर वो बोलने लगे युधिष्ठिर दुर्योधन से कि कुटुंब का, कुल का, सबका नाश करा दिया तुमने और अब पानी में छिपकर खुद बचने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनकर दुर्योधन ने व्यथित होकर कहा, मैं ना तो डरा हुआ हूँ, ना ही मुझे प्राणों का ही मोह है। फिर भी सच पूछो तो युद्ध से मेरा जी हट गया है। मेरे सभी संगी साथी, बंधु बांधव सब मारे जा चुके हैं। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। राज्य सुख का मुझे लोभ नहीं रहा। ये सारे राज्य अब तुम्हारा ही है। तो वो कहने लगा दुर्योधन कि अब मतलब राज्य सुख और किसी भी चीज़ का मुझे कोई मोह, कोई लोभ नहीं रहा है। ये सारा का सारा राज्य तुम्हारा ही है। युधिष्ठिर को भी गुस्सा आ रहा था। उसने गरजते हुए कहा, दुर्योधन, एक दिन था जब तुम्ही ने कहा था कि सुई की नोक जितनी ज़मीन भी नहीं दोगे, कि सुई की नोक जितनी ज़मीन भी तुम हमें नहीं दोगे। दुर्योधन ने स्वयं युधिष्ठिर के मुख से ये कठोर बातें सुनी तो उसने गदा उठा ली और जल में ही उठ खड़ा हुआ और बोला, अच्छा यही सही, तुम एक एक करके मुझसे भिड़ लो। मैं अकेला हूँ और तुम 5 हो। तो युधिष्ठिर ने कहा, मतलब दुर्योधन कहने लगा कि एक एक करके तुम मेरे से लड़ाई कर लो। मैं तो अकेला हूँ, तुम 5 हो। 5 का अकेले से लड़ना न्योचित नहीं है, सही नहीं है 5 का अकेले से लड़ना। मैं अकेला हूँ, घायल हूँ, कवच भी मेरे पास नहीं है, इसलिए एक एक करके निपट लो, चलो। ये सुनकर युधिष्ठिर बोले, यदि अकेले पर कईयों का हमला करना धर्म नहीं है तो बालक अभिमन्यु को कैसे मारा गया था? तो युधिष्ठिर ने कहा कि तुमने बालक अभिमन्यु को कैसे मारा था? ये सुनकर दुर्योधन जलाशय से बाहर निकल आया और उसने भीम से गदायुद्ध करने की इच्छा प्रकट की। भीम भी राजी हो गया। दोनों में गदायुद्ध शुरू हुआ। इस तरह बड़ी देर तक युद्ध जारी रहा। श्री कृष्ण ने इशारों में ही अर्जुन को बताया कि भीम दुर्योधन की जांग पर गदा मारेगा तो जीत जाएगा। भीम ने श्री कृष्ण का इशारा तुरंत भाप लिया और अचानक दुर्योधन पर झपट पड़ा। उसकी जांग पर जोर से गदा प्रहार किया। तो जांग पर गदा प्रहार किया और उसकी जांग टूट गई और वो अधमरी अवस्था में पड़े हुए दुर्योधन के दिल में फिर से क्रोध और द्वेष की आग भड़क उठी। वह चिल्लाकर बोला, कृष्ण, धर्म युद्ध करने वाले हमारे पक्ष के सारे यशस्वी महारथियों को तुमने ही कुचक्र रचवाकर मारा है।
तो फिर वो कहने लगा कि हमारे जितने भी महारथी हैं हर किसी को तुमने धोखे से मारा है, कुचक्र रचवा कर मारा है। कृष्ण से वो बोलने लगा दुर्योधन, यदि तुमने कुचक्र न रचा होता तो कर्ण भीम द्रोण भला समर में परास्त होने वाले थे। तो फिर कहा कि युद्ध में कर्ण भीम द्रोण अगर बिना कुचक्र के तुम लड़ते तो वो तुम उन्हें हरा ही नहीं पाते। मरणासन अवस्था में दुर्योधन को इस प्रकार विलाप करता देखकर श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन तुम अपने ही किए हुए कर्मों का फल पा रहे हो, तुम यह क्यों नहीं समझते और उसका पश्चाताप करते। तो फिर कृष्ण कहते हैं कि तुमने जो कर्म किए उसका ही तुमने हमेशा धोखे से ही सब कुछ हासिल करना चाहा, तो अंत समय में तुम्हें भी धोखा मिला, तो इसमें तुम क्यों रो रहे हो। अब अंत समय आ गया है तो पश्चाताप कर लो, क्यों ये सब कर रहे हो, लड़ाई झगड़े की बातें। अपने अपराध के लिए दूसरों को दोष देना बेकार है, तुम्हारा नाश का कारण मैं नहीं हूँ। लालच में पड़कर तुमने जो महापाप किया था उसी का यह फल तुम्हें भोगना पड़ रहा है। तो श्री कृष्ण बोलते हैं, तुम्हारा जो विनाश हुआ है इसका कारण मैं नहीं हूँ, तुमने जो कर्म किए थे ना वही तुम्हें अब मिल रहे हैं। तो दुर्योधन मारा जाता है। अब आता है अश्वत्थामा की कहानी। तो 38 चैप्टर है, इसके बाद बस अब 2 चैप्टर और 3 चैप्टर और रहते हैं छोटे छोटे से। बस अब हमारा नेक्स्ट वीडियो में पूरी बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का बेटा था। दुर्योधन पर जो कुछ बीती उसका हाल सुनकर अश्वत्थामा बहुत क्षुब्ध हो गया, मतलब बहुत दुखी हो गया और गुस्सा भी आ गया उसे। उसके पिता द्रोणाचार्य को मारने के लिए कुचक्र रचा गया था, वह उसे कैसे भूल सकता था। वह उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ दुर्योधन मृत्यु की प्रतीक्षा करता हुआ पड़ा था। दुर्योधन के सामने जाकर अश्वत्थामा ने दृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञा की कि आज ही रात वो पांडवों का नष्ट कर देगा। तो अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की कि आज की रात ही वो पांडवों को खत्म कर देगा। मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए दुर्योधन ने जब ये सुना तो उसका पुराना वैर फिर से जागृत हो गया और उसे कुछ प्रसन्नता हुई। उसने आसपास खड़े हुए लोगों से कहकर अश्वत्थामा को कौरव सेना का विधिवत सेनापति बनाया और बोला, आचार्य पुत्र, शायद मेरा यह अंतिम कार्य है, शायद आप ही मुझे शांति दिला सके, मैं बड़ी आशा से आपकी राह देखता रहूँगा। तो उसने कहा, अश्वत्थामा को सेनापति बना दिया कौरव सेना का दुर्योधन ने और कहा कि मतलब ये काम करो और मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ। सूरज डूब चुका था, रात हो गई थी। एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा रात बिताने की गरज से ठहरे। कृप और कृतवर्मा बहुत थके हुए थे, इसलिए दोनों वहीं पड़े पड़े सो गए, लेकिन अश्वत्थामा को नींद नहीं आई। अश्वत्थामा सोचने लगा, मैं इन पांडवों और पिताजी की हत्या करने वाले धृष्टद्युम्न को उनके संगी साथियों समेत एक ही साथ क्यों ना मार डालूं। तो वो सोचने लगा कि सबको, पांडवों को, धृष्टद्युम्न को, सबको एक साथ ही क्यों ना मार डालूं। अभी रात का समय है और वे सब अपने शिविरों में पड़े सो रहे होंगे, इस समय उन सबका वध कर डालना बहुत सुगम होगा। तो उसने सोचा कि इस समय सबको मारना बड़ा आसान होगा। तो अश्वत्थामा ने कृपाचार्य को जगाकर उनको अपना निश्चय सुनाया। तो कृपाचार्य को जगाया और बता दिया कि मैं ऐसा करने की सोच रहा हूँ। अश्वत्थामा की ये बातें सुनकर कृपाचार्य व्यथित हो गए। वह बोले, अश्वत्थामा, सोते हुए को मारना कभी भी धर्म नहीं हो सकता, तुम ये विचार छोड़ दो। ये सुनकर अश्वत्थामा झल्लाकर बोला, आपने भी क्या यह धर्म की रट लगा रखी है। तो फिर अश्वत्थामा को गुस्सा आ गया कि भाई ये धर्म ये सब क्या रट लगा रखी है आप लोगों ने। दृढ़तापूर्वक अपनी इच्छा जताकर अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की ओर जाने को उठा। ये देखकर कृपाचार्य, कृतवर्मा भी अश्वत्थामा के साथ हो लिए। आधी रात बीत चुकी थी। पांडवों के शिविर में भी अभी सभी सैनिक मीठी नींद में सो रहे थे, तो सब सो रहे थे वहाँ पर। अश्वत्थामा पहले धृष्टद्युम्न के शिविर में गया और उसने सोते हुए धृष्टद्युम्न को पैरों तले ऐसा कुचला कि वह तत्काल ही मर गया। तो धृष्टद्युम्न मर गया, नींद में ही मार दिया उसने। इसी प्रकार सभी पांचाल वीरों को अश्वत्थामा ने कुचलकर भयानक ढंग से मार दिया और द्रौपदी के पुत्रों को एक एक करके सबकी हत्या कर दी। तो द्रौपदी के पुत्र मार दिए, पांचाल नरेश वो मार दिया, धृष्टद्युम्न मार दिया। और कृपाचार्य, कृतवर्मा ने भी इस हत्याकांड में अश्वत्थामा का हाथ बटाया। वहाँ तीनों ने ऐसे ऐसे अत्याचार किए जैसे कि अब तक किसी ने नहीं सुने थे। उन्होंने वहाँ आग लगा दी, आग भड़क उठी और सारे शिविरों में फैल गई और इससे सोते हुए सैनिक जाग गए और भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। उन सबको अश्वत्थामा की बड़ी निर्दयता से मार डाला। दुर्योधन के पास पहुंचकर अश्वत्थामा ने कहा, महाराज दुर्योधन, आप अभी जीवित हैं क्या? देखिए आपके लिए मैं क्या अच्छा समाचार लाया हूँ कि जिसे सुनकर आपका कलेजा ज़रूर ठंडा हो जाएगा। जो कुछ हम लोगों ने किया है आप उसे ध्यान से सुने। सारे पांचाल खत्म कर दिए गए हैं, पांडवों के भी सारे पुत्र मारे गए हैं। पांडवों की सारी सेना का हमने सोते सोते ही सर्वनाश कर दिया। पांडवों के पक्ष में अब केवल 7 ही व्यक्ति जीवित बच गए हैं। हमारे पक्ष में कृपाचार्य, कृतवर्मा और मैं 3 रह गए हैं। तो सबको उसने सोते सोते जला करके मार दिया। पांडवों के पक्ष में 7 लोग बचे और कौरवों के में अब 3 बचे हैं। यह सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, गुरु भाई अश्वत्थामा, आपने मेरी
खातिर वह काम किया जो न भीष्म पितामह से हुआ न महावीर कर्ण कर सके। इतना कहकर दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। द्रौपदी की दयनीय अवस्था ही क्या कहे। युधिष्ठिर के पास आकर वह कातर स्वर में पुकार उठी, क्या इस पापी अश्वत्थामा से बदला लेने वाले हमारे यहाँ कोई नहीं रहा है। शोक विहल द्रौपदी की हालत देखकर पांचों पांडव अश्वत्थामा की खोज में निकल गए। तो उसने सबको मार दिया था, उसके बच्चों को, उसके भाइयों को, तो अब पांडव अश्वत्थामा को ढूंढने निकल गए मारने के लिए। द्रौपदी के भाई को भी मार दिया था ना धृतराष्ट्र को। ढूंढते ढूंढते आखिर उन्होंने गंगा के तट पर छिपे अश्वत्थामा का पता लगा ही लिया। अश्वत्थामा और भीमसेन में युद्ध छिड़ गया, लेकिन अंत में अश्वत्थामा हार गया। पांडव वंश का नामो निशान तक मिट गया होता, लेकिन उत्तरा गर्भ की रक्षा की हुई थी। समय पर उत्तरा ने परीक्षित को जन्म दिया। यही परीक्षित पांडवों के वंश का एकमात्र चिन्ह रह गया। तो परीक्षित पांडवों का आगे सक्सेसर बना। हस्तिनापुर का सारा नगर निसहाय स्त्रियों और अनाथ बच्चों के रोने कल्पने के हृदय विदारक शब्दों से गूंज उठा। तो मतलब वहाँ पे सारे आदमी मारे गए थे, बच्चे बूढ़े सब रो रहे थे। युद्ध समाप्त होने का समाचार पाकर हजारों निसहाय स्त्रियों को लेकर वृद्ध महाराज धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र की समर भूमि में गए। वहाँ एक ही वंश के बंधु बांधवों ने एक दूसरे से भयानक युद्ध करके अपने ही कुल का सर्वनाश कर डाला था। एक ही कुल के तो थे, चचेरे तचेरे भाई थे और एक दूसरे को मार डाला। धृतराष्ट्र ने बीती बातों का स्मरण करते हुए बहुत विलाप किया। तो उसे पुरानी बातें याद आई और मतलब धृतराष्ट्र बहुत ही रोया। तो अब ये जो है इसकी वेदना और ये सब ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो बस हमारी लास्ट होगी, जो आपकी ये वाली बुक है महाभारत की कथा, ये अब हो गई है कंप्लीट। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, और हमारा जो एनिमेटेड वीडियो है उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।